गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप लोगों का शक्ति के अमूर्त तत्व। मैं आप लोगों का EPS 07 का सारे टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आने की संभावना है, मैं पढ़ा रही हूँ। और बाकी कुछ चीज़ें आप लोग को ऐड करके खुद से भी लिखना होगा। शक्ति के अमूर्त तत्व। शक्ति के अमूर्त तत्वों में नेतृत्व, अधिकारी तंत्र की कार्यकुशलता, सरकार का स्वरूप, समाज में प्रगाढ़ता जैसे तत्व शामिल है। क्या क्या शामिल है, ध्यान दीजिएगा। शक्ति के अमूर्त तत्वों में नेतृत्व, अधिकारी तंत्र की कार्यकुशलता, सरकार का स्वरूप, समाज में प्रगाढ़ता जैसे तत्व शामिल है। हालांकि इन तत्वों को प्रकट रूप में माप पाना संभव नहीं है, लेकिन इससे इनकी इस महत्ता में कोई कमी नहीं आती। किसी संप्रभुता प्राप्त राष्ट्र की शक्ति में इजाफे के लिए ये कितने आवश्यक है। शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण अमूर्त तत्वों में नेतृत्व का स्थान आता है। इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्र विशेष का नेता अपने देश की विदेश नीतियों की सफलता की राह में अपने नागरिकों को किस हद तक प्रेरित कर पाता है। इस तत्व की अचूक माप तो संभव नहीं है, लेकिन किसी संप्रभुता प्राप्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पड़ने वाले प्रभाव पर नेतृत्व की कुशलता की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अधिकारी तंत्र की कार्यकुशलता शक्ति के अमूर्त तत्वों में महत्व के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर आता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन राष्ट्रों के पास कार्यकुशल एवं चुस्त अधिकारी तंत्र होते हैं, वे अपनी घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बेहतर ढंग से कार्यान्वित कर सकते हैं। शक्ति का तीसरा अमूर्त तत्व किसी राष्ट्र विशेष की शक्ति इस बात पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है कि वहाँ की सत्ता का स्वरूप क्या है। हालांकि आम या विशेष हालतों में विशेष प्रकार की सरकारों का राष्ट्र विशेषों की शक्ति पर क्या असर पड़ता है, इसे मापा जाना बड़ा कठिन कार्य है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस राष्ट्र विशेष में अपनी घरेलू आवश्यकताओं और बदलते विदेशी हालतों के अनुरूप चुस्ती से निर्णय लेने की क्षमता हो तथा जो खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की क्षमता रखता हो, उसकी शक्ति अधिक प्रबल मानी जाती है। इसके अलावा विशेष राष्ट्र विशेष में मौजूद सत्ता लोकतांत्रिक कायदे कानून के प्रति कितनी जवाबदेह है, इसका असर भी उस राष्ट्र की शक्ति पर काफी पड़ता है। एक जवाबदेह संप्रभुता प्राप्त राष्ट्र की विदेश नीति तो बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अनुरूप चुस्त होती है, साथ ही उसे विश्व स्तर पर अधिकाधिक मान्यता भी मिलती है। सामाजिक प्रगाढ़ता शक्ति का चौथा अमूर्त तत्व है। यह आम मान्यता है कि जिस किसी राष्ट्र विशेष की आबादी में आंतरिक एकजुटता रहती है, वही राष्ट्र शक्तिशाली होता है। आतंकवाद की चपेट में फंसा राष्ट्र नियमित तौर पर हड़ताल तथा गृहयुद्ध के जूझने वाले देश आंतरिक तौर पर अस्थायित्व और अनिश्चितता के शिकार होते हैं। जाहिर है कि ऐसे देशों की ऊर्जा अपनी समस्याओं से जुड़ने में व्यय होती रहती है और आने वाले समय में कमजोर होकर ये अपनी संप्रभुता का विशेषाधिकार खो बैठने को मजबूर हो जाते हैं। और अंत में शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण अमूर्त तत्वों में राष्ट्रीय नैतिक बल का प्रमुख स्थान है। अगर किसी राष्ट्र विशेष की सेना का नैतिक बल ऊंचा है तो उसे परास्त कर पाना शक्तिशाली से शक्तिशाली दुश्मन को लोहे के चने चबाने सरीखा होता है। शांति के समय में भी किसी राष्ट्र विशेष के नागरिकों का उच्च नैतिक बल उस देश को चुस्त तथा मजबूत बनाता है। अगर नैतिक बल में ह्रास होता है तो उस राष्ट्र विशेष की आबादी उत्साह के साथ अपने दायित्व को संपन्न नहीं कर पाएगी और वहां की सेना भी युद्ध में पराजित होती रहेगी। इसलिए यदि किसी राष्ट्र विशेष का नैतिक बल ऊंचा हो तो वह इसके बल पर अपनी अनेक खामियां भी छुपा सकता है। तो दोस्तों, आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, शक्ति के अमूर्त तत्व। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।